मुंबई की ऊंची इमारतों में से एक में समुद्र के सामने खड़ा था 38 वर्षीय विक्रम सिंह राठौड़। वह शहर का जाना माना करोड़पति था। उसकी कंपनी राठौड़ इंफ्राटेक रियल एस्टेट में नाम कमा चुकी थी, लेकिन सफलता के साथ आया था अहंकार। उस रात उसके ऑफिस में बड़ी मीटिंग थी। रघुवीर मामा बोले, विक्रम दुबई प्रोजेक्ट में पूरा पैसा लगा दो। रिस्क बड़ा है लेकिन फायदा भी करोड़ों का होगा। सुमन ने धीरे से कहा, इतना बड़ा रिस्क मत लो। विक्रम हंस पड़ा, मैं हार नहीं सकता। और बस वही गलती थी। 6 महीने बाद दुबई प्रोजेक्ट धोखा निकला। पार्टनर पैसे लेकर फरार। बैंक ने संपत्ति जब्त कर ली। मीडिया ने खबर उछाल दी, राठौड़ ग्रुप दिवालिया, दोस्त गायब, रिश्तेदार दूर, घर नीलाम। एक दिन विक्रम अपनी बेटी दिव्या का हाथ पकड़कर सड़क पर खड़ा था। उसने पहली बार खुद को असहाय महसूस किया। विक्रम को काम चाहिए था। किसी ने पहचान लिया, अरे ये तो वही करोड़पति है। लोग हंसते थे। आखिर उसे एक छोटी सी जूते की दुकान में काम मिला। काम, ग्राहकों के जूते उठाना, पॉलिश करना, पैक करना। दुकान मालिक बोला, सैलरी 6,000 रुपए। विक्रम ने सिर झुका लिया, मंजूर है। सुबह 5 बजे उठना, लोकल ट्रेन में धक्का खाना, फटे जूते की बदबू, पुराने जानने वालों का ताना, बेटी की स्कूल फीस की चिंता। राघव वर्मा की जिंदगी जैसे किसी तेज बहती नदी की तरह थी, कभी शांत कभी प्रचंड। जूते की दुकान से उठकर सोने के कारोबार तक पहुंचना आसान नहीं था, और अब वह उस मोड़ पर खड़ा था जहां हर कदम उसे या तो शिखर तक ले जा सकता था या फिर दोबारा अंधेरे में धकेल सकता था। जौहरी की दुकान में काम करते हुए उसने सोने और हीरे की असली पहचान सीखी। वह घंटों बैठकर हीरो को लेंस से देखता, उनकी कटिंग, चमक और पारदर्शिता को समझता। दुकान के मालिक सेठ हरिनारायण उसकी लगन से प्रभावित थे, पर पूरी तरह भरोसा अभी भी नहीं करते थे। राघव जानता था कि विश्वास कमाना पड़ता है। एक दिन दुकान में एक विदेशी ग्राहक आया। वह दुर्लभ पीले हीरे की तलाश में था। सेठ हरिनारायण घबरा गए क्योंकि उनके पास वैसा हीरा नहीं था। राघव ने साहस जुटाकर कहा कि वह बाजार से सही सौदा ढूंढ सकता है। सेठ ने अनमने मन से उसे अनुमति दी। राघव पुराने संपर्कों और नई जानकारी के सहारे एक छोटे व्यापारी तक पहुंचा। वहां उसे एक ऐसा हीरा मिला जो दिखने में शानदार था, लेकिन राघव को उसमें कुछ खटक रहा था। उसने ध्यान से जांच की और पाया कि वह कृत्रिम रूप से रंग बदला गया पत्थर था। अगर वह बिना जांच के ले आता तो दुकान की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाती। उसने सौदा ठुकरा दिया। कई दिनों की खोज के बाद उसे असली हीरा मिला। उसने सौदा किया और विदेशी ग्राहक को दिखाया। ग्राहक ने मुस्कुराकर कहा कि उसने जानबूझकर परीक्षा ली थी। वह अंतर्राष्ट्रीय हीरा कंपनी का प्रतिनिधि था। उसने राघव की ईमानदारी और ज्ञान की प्रशंसा की और भविष्य में साझेदारी का प्रस्ताव दिया। यह प्रस्ताव राघव के जीवन का नया अध्याय था। उसने सेठ हरिनारायण के साथ मिलकर छोटे स्तर पर हीरे आयात करना शुरू किया। धीरे धीरे कारोबार बढ़ा। राघव ने अपने पुराने संघर्ष नहीं भूले। वह हर सौदे में सावधानी रखता, हर कर्मचारी का सम्मान करता। लेकिन सफलता के साथ दुश्मन भी आए। एक प्रतिस्पर्धी व्यापारी विक्रम चौधरी उसकी तेजी से बढ़ती तरक्की से जलने लगा। उसने अफवाह फैलानी शुरू की कि राघव नकली हीरे बेचता है। बाजार में शंका की लहर दौड़ गई। कुछ बड़े ग्राहक पीछे हट गए। राघव का मन टूटने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने हर हीरे की स्वतंत्र लैब से जांच करवाई और सार्वजनिक रिपोर्ट जारी की। उसने ग्राहकों को खुली बैठक में बुलाया और हर सवाल का जवाब दिया। उसकी पारदर्शिता ने लोगों का भरोसा और मजबूत कर दिया। एक रात जब वह दुकान से घर लौट रहा था, कुछ अज्ञात लोगों ने उस पर हमला किया। वह बुरी तरह घायल हो गया। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए उसे अपने पुराने दिन याद आए जब वह जूतों की दुकान में पैकेट ढोता था। उसने खुद से कहा कि अगर वह वहां से उठ सकता है तो यहां से भी उठेगा। कई महीनों की मेहनत और इलाज के बाद वह फिर खड़ा हुआ। उसने विक्रम चौधरी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। जांच में सच्चाई सामने आई कि अफवाहें उसी ने फैलाई थीं। बाजार में राघव की साख और मजबूत हो गई। अब उसने बड़ा निर्णय लिया, खुद का आयात निर्यात व्यवसाय शुरू करने का। उसने जोखिम उठाया, पूंजी लगाई और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कदम रखा। शुरुआत में कई सौदे असफल हुए। कभी माल बंदरगाह पर अटक जाता, कभी विदेशी ग्राहक भुगतान देर से करते। हर असफलता उसे तोड़ती, लेकिन वह सीखता और आगे बढ़ता। धीरे धीरे उसकी कंपनी ने पहचान बना ली।
वह एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व तक कारोबार करने लगा। उसके पास अब आलीशान घर, कारें और प्रतिष्ठा थी। वह करोड़पति से अरबपति बनने की ओर बढ़ रहा था। लेकिन उसके भीतर वही पुराना राघव जिंदा था, जो जूतों की दुकान में पसीना बहाता था। उसने कर्मचारियों के लिए कल्याण योजनाएं शुरू की, गरीब बच्चों की शिक्षा का जिम्मा लिया और अपने संघर्ष की कहानी साझा की, ताकि लोग समझ सकें कि गिरना अंत नहीं होता। एक दिन जब वह अपनी कंपनी के नए मुख्यालय की छत पर खड़ा शहर की चमक देख रहा था, उसे एहसास हुआ कि असली संपत्ति पैसा नहीं, बल्कि अनुभव और आत्मविश्वास है। उसने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराया। उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। मुंबई की चमकती रात। कांच की ऊंची इमारत के टॉप फ्लोर पर खड़ा था राघव वर्मा। नीचे शहर जगमगा रहा था। ऊपर आसमान शांत था, लेकिन उसके भीतर तूफान था। उसकी कंपनी वर्मा डायमंड ग्लोबल अब अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड बन चुकी थी। करोड़पति से अरबपति बनने की दहलीज पर खड़ा था वह। लेकिन उसी रात एक कॉल आया, सर, दुबई से 200 करोड़ की डायमंड कंसाइनमेंट अटक गई है। राघव का दिल धड़क उठा। समस्या बड़ी थी। कस्टम विभाग ने कागजों में एक छोटी सी गलती पकड़ ली थी। प्रतिद्वंदी विक्रम चौधरी फिर सक्रिय हो चुका था। उसने गुप्त शिकायत कर दी थी। अगर खेप रिलीज नहीं हुई तो विदेशी पार्टनर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देगा, कंपनी की साख डूब जाएगी। राघव ने तुरंत दुबई जाने का फैसला किया। लेकिन उसी समय घर से खबर आई, उसकी बेटी आर्या अचानक गंभीर रूप से बीमार हो गई थी। डॉक्टर ने कहा, अगले 48 घंटे महत्वपूर्ण हैं। एक तरफ 200 करोड़ का सौदा, दूसरी तरफ बेटी की जिंदगी। पत्नी नैना की आंखों में आंसू थे। राघव, हमें तुम्हारी जरूरत है। राघव की आंखें भीग गईं। उसे अपने पुराने दिन याद आए, जब वह जूते की दुकान में काम करता था और बेटी की फीस भरने के लिए तरसता था। उसने फैसला किया, पैसा फिर आ जाएगा, पर परिवार नहीं। वह दुबई नहीं गया। दुबई में कंपनी का मैनेजर घबरा गया। कॉन्ट्रैक्ट टूटने की कगार पर था। लेकिन राघव ने वीडियो कॉल पर सारी स्थिति संभाली। उसने लाइव डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, कानूनी टीम जोड़ी, हर दस्तावेज डिजिटल साइन करवाया। 48 घंटे बाद खेप रिलीज, सौदा बच गया। उसी रात अस्पताल से खबर आई, आर्या अब खतरे से बाहर है। राघव टूटकर रो पड़ा। कुछ दिनों बाद उसे पता चला, विक्रम चौधरी ने न सिर्फ शिकायत की थी, बल्कि एयरपोर्ट पर हमला भी उसी ने करवाया था। पार्ट 2 वाला हमला। इस बार राघव ने चुप नहीं रहने का फैसला किया। उसने निजी जांच एजेंसी लगाई, सबूत इकट्ठे हुए, मीडिया में सच्चाई सामने आई। विक्रम चौधरी गिरफ्तार। अब राघव ने नया कदम उठाया। भारत में अपनी खुद की डायमंड कटिंग यूनिट, हजारों लोगों को रोजगार। उसने टेक्नोलॉजी लाई, एआई आधारित डायमंड स्कैनिंग, ब्लॉकचेन ट्रैकिंग सिस्टम। कंपनी का मूल्यांकन हुआ 10,000 करोड़। राघव अब आधिकारिक रूप से बिलियनर था। सफलता के साथ आया एक और संकट, एक वैश्विक आर्थिक मंदी। डायमंड मार्केट क्रैश, स्टॉक गिरा, शेयर नीचे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोले, कर्मचारियों की छंटनी करनी होगी। राघव चुप था। उसे याद था जब वह खुद नौकरी के लिए तरसा था। उसने कहा, कोई नौकरी नहीं जाएगी, हम सैलरी कम करेंगे, लेकिन परिवार नहीं तोड़ेंगे। लोगों ने उसका साथ दिया। 1 साल संघर्ष चला, लेकिन कंपनी बच गई। मुंबई में एक बड़ा समारोह। राघव को बिजनेस आइकन ऑफ इंडिया अवार्ड मिला। स्टेज पर उसने कहा, मैं करोड़पति था, फिर सड़क पर आ गया। जूते उठाए, सोना तौला, हीरे परखे, धोखे खाए, हमले सहे, पर एक चीज नहीं छोड़ी, खुद पर विश्वास। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। संदेश राघव वर्मा की कहानी यह नहीं बताती कि पैसा सब कुछ है। यह बताती है, गिरना अपराध नहीं, गिरकर पड़े रहना अपराध है। एक दिन एक अमीर आदमी आया, जूते फेंकते हुए बोला, जल्दी साफ करो। विक्रम ने उसे पहचाना, वही आदमी जो पहले उसके ऑफिस में नौकरी मांगता था। उस दिन विक्रम का दिल टूट गया, लेकिन उसने फैसला किया, मैं फिर उठूंगा। सोने की दुकान। एक दिन दुकान में आए शेखर मेहता। उन्होंने विक्रम का व्यवहार देखा, पूछा, तुम पढ़े लिखे लगते हो? धीरे धीरे बात हुई। शेखर ने उसे अपनी गोल्ड शॉप में हेल्पर की नौकरी दी। अब काम था सोने के गहने पैक करना, स्टॉक संभालना, वजन देखना। विक्रम ने खाली समय में सोने की शुद्धता, कैरेट, हॉलमार्क, मार्केट रेट सब पढ़ना शुरू कर दिया। रात में यूट्यूब देखकर सीखता, पुरानी किताबें पढ़ता। एक दिन दुकान में नकली सोने की खेप आई, सबको असली लगी। विक्रम बोला, सर, इसमें कुछ गड़बड़ है।
जांच हुई, वो नकली निकली। शेखर चौंक गए। तुमने कैसे पहचाना? विक्रम मुस्कुराया। ध्यान से देखो, हर चमक सोना नहीं होती। हीरो की दुनिया धीरे धीरे विक्रम मैनेजर बन गया। वहीं उसकी मुलाकात हुई इमरान शेख से, एक इंटरनेशनल डायमंड ट्रेडर। इमरान ने कहा, तुम्हारी नजर तेज है, पार्टनर बनोगे? रिस्क था, लेकिन इस बार विक्रम ने सीखा था अंधा भरोसा नहीं। उसने छोटा निवेश किया, धीरे धीरे दुबई, बेल्जियम, सूरत से कनेक्शन बनाए। एक बार एयरपोर्ट पर हीरे की खेप रोक ली गई। कागज में गलती थी, करोड़ों डूब सकते थे। विक्रम ने पूरी रात जागकर दस्तावेज ठीक किए, सरकारी ऑफिस में लाइन लगाई, रिश्वत देने से मना कर दिया। आखिर खेप छूटी। 5 साल बाद राठौड़ डायमंड्स इंटरनेशनल भारत की बड़ी एक्सपोर्ट कंपनी बन गई। मीडिया फिर आई, लेकिन इस बार खबर थी सड़क से अरबपति तक का सफर। विक्रम अब अरबपति था, लेकिन उसने कभी जूते की दुकान नहीं भूली। वह हर साल वहां जाता, नए कर्मचारियों को ट्रेनिंग देता, गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाता। एक दिन बेटी दिव्या ने पूछा, पापा आप गिरकर कैसे उठे? विक्रम ने कहा, जब सब छिन जाए तो इंसान के पास 2 चीजें बचती हैं, उसकी मेहनत और उसका आत्मविश्वास। अगर वो नहीं हारते तो दुनिया भी नहीं हरा सकती।